हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। सबसे पहले आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आभार, और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनका मैं अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे जिन भी व्यूवर्स का आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी, और हमारे जिन भी व्यूवर्स के लिए आज का दिन किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आइए जानते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या थॉट है, क्या फीलिंग्स हैं, इस बारे में हम देखेंगे आज इस रीडिंग में। तो आइए चलते हैं। मैं देख पा रही हूँ आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिन पर्सन के साथ आपका रिश्ता एंड हो चुका है। ये फ्रेंड हो सकते हैं, ये पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका उनके साथ रिश्ता एंड हो गया है, और ये रिश्ता बहुत लंबे समय से एंड हुआ पड़ा है। मतलब आपका रिलेशन कम से कम 1 से 3 साल के बीच का आपका रिलेशन है, जिसमें चीज़ें ख़त्म हो गई थी। 1 साल से 3 साल के बीच में आपकी इनसे बात नहीं हो रही थी। ऐसे किसी पर्सन के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिन पर्सन ने आपको हर्ट किया। ये थर्ड पार्टी के लिए हर्ट किया होगा, थर्ड पर्सन के लिए हर्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हैं इन पर्सन की वजह से। ऐसे किसी पर्सन के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके थॉट, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन पर्सन ने आपको इंटेंशनली इग्नोर किया। कहीं ना कहीं अगर आपने इनको प्रपोज़ किया था और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, तो भी ये चांसेस हैं कि ये रीडिंग आपसे बहुत रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने और भी ऑप्शंस थे इनके पास। जब आपने इन्हें प्रपोज़ किया था, आपने इनसे अपना लव कन्फेस किया था, इस वजह से इन्होंने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया था। और अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पर्सन ने आपको इंटेंशनली इग्नोर किया था। ऐसा नहीं था कि आप लोग के बीच में प्यार नहीं था या फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन पर्सन ने आपको इग्नोर किया और किसी और को प्रायोरिटी दी। जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, चांसेस बहुत हाई है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो भी बोलते हैं, पहले ये सोचते नहीं हैं कि किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। ये बस बोल देते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको किसी पार्टी फंक्शन में मिले होंगे, या रिसेंटली आप इनसे किसी पार्टी फंक्शन में मिलने वाले हैं। ऐसे चांसेस बहुत हाई हैं। अभी ये पर्सन आपको लेकर बहुत कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता है कि अगर अब ये आपसे मिलेंगे तो ये आपसे क्या बात करेंगे, या ये आपसे क्या कहेंगे, कैसे ये आपका सामना करेंगे। क्योंकि इन्होंने जो भी किया उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत 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 गिल्टी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये पर्सन कितने भी बड़े हों, लेकिन पर्सनालिटी वाइज इनके डिसीजंस, इनके एक्शन बहुत इनमेच्योर है। रिलेशन में इन्होंने बिल्कुल भी मैच्योरिटी कभी नहीं दिखाई थी। अगर ये पर्सन आपके फ्रेंड हैं तो इन्होंने फ्रेंडशिप को भी बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी। और अगर ये पार्टनर हैं तो इन्होंने रिलेशन में जो भी एक्शन लिए, जो भी रिलेशन को निभाया जिस तरीके से, वो चीज़ें बिल्कुल भी मैच्योरिटी लेवल पर एक्सेप्टेंस में नहीं थी। अभी क्या हो रहा है, अभी ये आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वापस से ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। क्योंकि
अभी क्या हो रहा है, इन पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है। चांसेस ये भी हैं कि जब आप लोग की बात बंद हुई थी तो इन पर्सन के साथ आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये पर्सन को एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड है, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, हर जगह इनको बस पैसा ही, और अपना फ़ायदा जहाँ दिखता है ये वहीं जाते थे। लेकिन अब इनकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। ये स्टक फील कर रहे हैं कि अभी आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे नहीं आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और मिल गया है, या आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, या अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कुछ थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं, अब ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। इन्होंने जो भी किया आपके साथ, अब ये उस चीज़ को बदलना चाहते हैं। ये आपके लिए लविंग केयरिंग एनर्जी को फील करते हैं। इनको पता है कि कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, जो कि इन्होंने उस समय पर इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब आप इनसे दूर हुए तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते थे। ये आपको एक रोमांटिक प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं कि जैसे पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, कहीं ऐसा तो नहीं है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इस बात का कहीं ना कहीं इनको एक डर भी है, लेकिन फिर भी ये एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ये हैप्पी होना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ जब भी ये रहते थे, ये बहुत खुश रहते थे, बहुत हैप्पी रहते थे। ये बात अलग है कि इन्होंने उस वक्त उस हैप्पीनेस की कदर नहीं की थी, लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि उस वक्त ये कितनी ईज़िली हैप्पी हो जाया करते थे, कितने आसानी से ये अपने माइंड को चेंज कर पाते थे आपके साथ रहकर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इनके अंदर के जैसे सब इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। ये किसी से बात नहीं करना चाहते, ये किसी से मिलना नहीं चाहते, ये बस अकेले रहना चाहते हैं, और बस ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं, वापस से आप इनके साथ कनेक्शन में आ जाओ। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बंधा बंधा सी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ अगर रिलेशन को ठीक भी करेंगे तो ये उसका स्टेप कैसे लें, कहाँ से चीज़ों को शुरू करें। ये पर्सन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी आईडी से या फेक आईडी से। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको समझ में आ रहा है कि जब ये आपको इग्नोर करते थे, जब ये आपसे बाउंड्रीज़ बनाते थे, तो आपको कैसा फ़ील होता था। अभी इनको सेम दर्द, सेम तकलीफ़ फ़ील हो रही है। इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना दोस्ती में, ना रिलेशन में, ना कनेक्शन में। आप इनके साथ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये बात ये जितने बार सोचते हैं उतने बार ये परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि इन पर्सन के मन में इतना कुछ आपको लेकर चल रहा है, इतना कुछ ये अंदर ही अंदर इनके एक तूफ़ान आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये बाहर से ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है, जो हुआ सब ठीक है, ये आपको याद नहीं करते, ये आपको मिस भी नहीं करते। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये बस ये मनाते रहते हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। चांसेस ये भी हैं कि इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इनको किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू या तो था जो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर इस वक्त इनको किसी तरह का कोई इशू है जो बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है। समय इनके लिए ठीक नहीं है। हर चीज़ इनकी हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर
सब कुछ इस वक्त इनका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा हुआ है। इनका ना ही कहीं मन लग रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर इनको करियर में मिल रही हैं तो वो भी ये ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके प्यार केयर की इनको बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। ये आपको बहुत बहुत दिल से चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे करेंगे, क्या एक्शन लें, इस बारे में इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनको कदर है आपकी इस वक्त। यस, हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है, लेकिन उस पेन को ये फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनको इनका कर्मा लौट आया है। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं या इनके साथ रिलेशन रखने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। 6 डेज़ टू 6 वीक या फिर न्यू मून या फुल मून के आसपास अगर आप किसी फ्रेंड की गेट टुगेदर है या फैमिली का गेट टुगेदर है या आपका इनसे मिलने का कोई चांस बन सकता है इन समय में। तो ये है आज इनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़। तो आइए देखते हैं जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4, 9, 13, 28, 25, 22, 17, 1, 23 या फिर 3। ये इनके बर्थ डेट में या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं। आइए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके नाम के लेटर्स क्या हो सकते हैं। W हो सकता है, R हो सकता है, U हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, H हो सकता है, V हो सकता है और M हो सकता है। ये इनके नाम के कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो इनके नाम में आ सकते हैं, इनके सरनेम में हो सकते हैं। देखते हैं इनके बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं। जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, दिसंबर हो सकता है और जुलाई हो सकते हैं। ये कुछ उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो ये है रीडिंग जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशन को वापस से न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और अगर आपने रीडिंग से कनेक्ट किया हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और अगर आप कोई रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।